एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, इस स्टोरी पे अब रिस्पांस बहुत कम मिलने लगा है एंड इसके अलावा आप लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें हैं, स्पेशली कैरेक्टर्स के बिहेवियर के बारे में। तो मैं कुछ चीज़ें कंफर्म कर दूँ, आप किसी को यूं ही स्टोरी को जज मत कीजिए। पास्ट में यानले के साथ कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो सचिन से इतना दूर दूर रहती है। उसे माफ़ करने में भी यानले ने इतना सारा टाइम ले लिया। इसके अलावा ऐसा क्या है जिसकी वजह से जिशवान यानली से दूर हो गया था? सिर्फ एक रीज़न नहीं था, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और जिसकी वजह से जिशवान अब सचिन के पूरे परिवार को ही हेट करता है। पर जियांग चेंग के लिए सचिन बिल्कुल सूटेबल पार्टनर है, क्योंकि जियांग चेंग उस तरीके की फील्ड में है, लेकिन विंग बहुत मासूम इंसान है, उससे हर कोई प्यार करता है। जिशवान भी विंग को एज अ ब्रदर ट्रीट करता है। और क्या ऐसा हो सकता है जैसे हमारा कोई ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो, छोटी सिस्टर, और वो किसी गैंगस्टर के प्यार में पड़ जाए और हमें पता हो कि वो इंसान सही नहीं है, उसने आज तक कोई सही काम नहीं किया है, भले वो बदल गया हो, हम कैसे विश्वास करें कि वो बदल गया है? यहाँ तो अपने घर में सालों से कोई रह रहा हो, वो तक कोई अलग ही इंसान निकलता है, कभी कभी वो इंसान निकल जाता है, वो हरकत करता है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। फिर यहाँ तो वांग जी है जिन जिशवान गलत नज़रों से हमेशा से देखते हुआ आया, जिसकी गलत इमेज है जिशवान के नज़रों में, तो वो उस हिसाब से देख रहा है। विंग उसका रिलेटिव है, उसकी वाइफ का बहुत ही क्लोज्ड पर्सन है। अगर विंग को कुछ होता है तो यान ली की हालत क्या होगी जिशवान सोच भी नहीं सकता। और विंग है ही इतना प्यारा, तो कैसे कोई उसे मुसीबत में देख सकता है? अभी तो आपने जिशवान के बारे में ये कहा है माय डियर, लेकिन जब आप जियांग चेंग का रिएक्शन देखेंगे सच्चाई जानने के बाद, तब आप तो लगता है उसे मार ही डालने के बारे में बोल देंगे क्योंकि सच में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज के एपिसोड में कोई और इंसान भी है जिसके सामने विंग और वांग जी की सच्चाई आ जाएगी कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसका सच किसी और के सामने भी आने वाला है, ये आपको आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। एंड आपको जो भी लगता है आगे स्टोरी में आप मुझे बता सकते हैं। मैं किसी को ना तो टोंट कस रही हूँ, ना ही मैं गुस्सा हूँ। आपने जो कहा मैं बस उस चीज़ का आंसर कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, अभी उसने कहा, तुम कैसे इंसान हो? मैंने तुमसे एप्पल्स को पील करने के लिए कहा है, तुमने पीलर को भी नीचे गिरा दिया। हाँ, लगता है तुम्हारी मुझे पूजा करनी ही पड़ेगी आज। विंग ऐसे बोलकर उठकर बैठ जाता है। जियांग जेंगो से पकड़ता है, वो कहता है विंग कहता है, गगा आप गुस्सा मत करना, मैं तो बस अपने हस्बैंड से थोड़ी सी डिमांड कर रहा था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? तभी सचिन बोलता है, नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। जियांग चेंग बेचारा हैरान था अभी कि वो क्या करे, उसके भाई को क्या हो गया है, ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई है। जियांग चेंग यानली को वहीं छोड़ देता है और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। जब मिस्टर वी वहाँ आते हैं और विंग को चेक करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं विंग की बातें को जानकर। उन्हें लगता है कि बस यही देखना बाकी रह गया था, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है। उन्होंने इस बार उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया, यानली को और जियांग चेंग को, कि उन्हें विंग के सदमे को ऐसे कवर अप नहीं करना है। विंग को अपने आप ठीक होना चाहिए, उसे सच्चाई मत बताना, वो अपने आप सब कुछ याद कर लेगा हर बार की तरह। वो बस उसे देखते रहें, उस पर नज़र रखें और कुछ भी उल्टी सीधी हरकत ना करे जिससे विंग को कुछ भी शक हो। ऐसा बोलकर डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चेंग और यान ली थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अब तो विंग को घर जाना था। विंग को कुछ भी सीरियस इंजरी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बस इसे मेंटली एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो जाती है कभी कभी। लेकिन अभी वांग जी विंग के साथ जा रहा था। वो लोग यानली के घर पर पहुंचे। विंग जिसने कहा, चिचे मैं आपके घर पर क्यों हूँ? मुझे तो लैंसन के साथ उसके घर पे जाना चाहिए ना? यानली कहती है, हाँ बेबी ब्रदर, बट तुम भूल गए हो, तुम्हारी जेजे फिर से शादी करने वाली हैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के साथ में, इसलिए जेजे यहाँ रह रही हैं, ठीक है? विंग जो अपनी बहन की तरफ देखता है बोलता है, फिर से शादी कर रहे हो आप? हाँ, तभी मैं कहूँ सब लोग यहाँ क्यों हैं? मज़ा आएगा। ऐसा बोलकर विंग अपने कमरे की तरफ चला जाता है। खैर, विंग को अपना कमरा तो याद था, वांग जी वहीं पर था। वांग जी को देखकर जियांग चेंग ने गुस्सा करते हुए कहा, हाँ, पता नहीं मैं तुम्हें किस घड़ी में अपने भाई के उस कमरे में लेकर गया, पता नहीं क्या समझ लिया उसने। यान ली जियांग चेंग को शांत करती है और बोलती है कि जियांग चेंग जाकर शावर ले ले, वो वांग जी से खुद बात करेगी। जब जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है तो यान ली वांग जी से बोलती है कि वो वांग जी को सिंसियरली एक चांस देना चाहती है। इसके लिए
इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा जहाँ पर जियांग चेंग भी वांग जी को कुछ नहीं कह सकता है। तो वांग जी को पूरे तरीके से विंग का ख्याल रखना है। अगर उसने विंग को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो विंग जब ठीक हो जाएगा वांग जी यहाँ नज़र नहीं आ पाएगा। यान ली को कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे वांग जी। वांग जी को वो विंग की ज़िंदगी से बहुत ही आसानी से निकाल सकती है। वांग जी अपना सर झुकाते हुए बोलता है, जी वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे विंग को हर्ट हो। वो खुद ही नहीं कर सकता है ऐसा कुछ, तो यानली सोच भी कैसे सकते हैं ऐसा। खैर वांग जी समझ सकता है एक बहन का अपने छोटे भाई के लिए कंसर्न। इसके बाद यानली बोलती है कि वांग जी विंग से दूर ही रहे, फिजिकली थोड़ा सा दूरी बना कर रखे, क्योंकि उन्हें एक ही कमरे में रहना होगा विंग जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक। यानली ने वांग जी को ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन बस इतना बताया कि विंग को बचपन से डिसऑर्डर है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, और आज भी मॉल में कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया था, उसकी इलनेस, जिसकी वजह से उसे फिर से वो अटैक आया और उसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया है और कुछ अलग ही जोन में पहुंच गया है। उसे पता नहीं क्या क्या याद है क्या क्या याद नहीं है, पर जितना याद है वो उतने में ही काम चलाएंगे। वांग जी यानली की बात को सुनता है और विंग के रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वांग जी रूम को देखने लगता है। विंग शावर ले रहा था। वांग जी पूरे रूम को चेक करता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ ढूंढना चाहता है, बल्कि उसे तो बस क्यूरियोसिटी थी कि विंग के रूम में क्या क्या है। वांग जी पूरे रूम को देख लेता है। इसके बाद वांग जी उस रूम से निकल जाता है। वो घर देखना चाहता है। सुबह उसने घर नहीं देखा था। वांग जी पूरे घर में घूमता है और जब वो बैकयार्ड में गार्डन में आता है तो वो वहाँ पर एक रैबिट को पाता है। वो रैबिट जो वहीं पर घास खा रहा था। वांग जी उसे देखता है और बस देखता रहता है। ये तो वही रैबिट है जो वांग जी ने विंग को गिफ्ट करके दिया था। वांग जी उस रैबिट के पास आता है और उसे हाथ में उठा लेता है, उसके सर पर पैट करने लगता है। वांग जी अपने मन में ही कहता है, विंग तुम जल्दी ठीक हो जाना, इसके बाद हम सब कुछ सच बता देंगे सबको। पता नहीं तुम्हारा भाई कैसे रिएक्ट करेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा, पर मैं किसी से नहीं डरता। मेरे मन में जो है मैं सबको साफ साफ बता सकता हूँ। रही बात किसी के एक्सेप्ट करने या ना करने की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं तुम्हारी फैमिली को ज़रूर मना लूँगा। वांग जी अपने मन में ये सब बोल रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है, कहाँ मर गए तुम, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। तभी वांग जी तुरंत अंदर आता है। विंग को देखता है, विंग जो कि वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ करके चिल्ला रहा था। वांग जी उस रैबिट को अपने साथ ले आया था। विंग जिसने कहा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, ये मेरा दूसरा सौतन है, हाँ, इसे बाहर छोड़ कर आओ, जाओ वापस छोड़ कर आओ। वांग जी वापस जाता है, उस रैबिट को छोड़कर आता है। विंग डिमांड करते हुए बोलता है कि वांग जी तुरंत ही उसके लिए डिनर बनाए, उसे बहुत भूख लगी है। वांग जी ऐसा ही करता है, विंग के लिए डिनर प्रिपेयर करता है, विंग को सर्व करता है। विंग बहुत ही मज़े से अपना डिनर करता है। बोर बोलता है, डिशेज को कौन वॉश करेगा, जाके वॉश करो इन डिशेज को। वांग जी उन डिशेज को उतारता है और वॉश करने लगता है। यान ली, जियांग चेंग, जिन जिशवान, ये सब लोग थे वहीं पर जो ये सब देख रहे थे। उसका ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। सच में वो लोग इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं। जिन लिंग, जिसे अपने शुशु के बारे में पता है, विंग के बारे में पता है कि उसे क्या बीमारी है, तो वो भी देख रहा था। इस बार तो अंकल ने हद ही कर दी है। जिन लिंग हंस रहा था और अपने बाबा से कह रहा था, डैड आपको नहीं लगता है कि अंकल आज कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, लगता है वो हमारे दूसरे अंकल को बहुत परेशान करने वाले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं वो अपने कपड़े तक उनसे वॉश न करा दें। तभी विंग कहता है, मैं यही करूँगा जिनलिंग, मेरे कपड़े भी तुम वॉश करना सुबह और अपने हाथों से, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ऐसा बोलकर विंग खड़ा होता है और अपने रूम में चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना तो हैरानी के, ना गुस्से के, ना कुछ भी। वो बहुत पेशेंसली सब कुछ कर रहा था। वांग जी अब खुद भी रूम में चला जाता है। वांग जी ने भी विंग के साथ ही बैठकर डिनर किया था, बाकी सब लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि विंग अकेला ही बैठ के खाने लगा था, किसी से पूछा ही नहीं, तो कोई आया भी नहीं। वांग जी अभी रूम में था वांग जी के साथ में। विंग जिसने वांग जी को देखा कि वांग जी रूम में आ गया है, तो विंग कहता है, दरवाज़ा बंद करो। वांग जी एक पल विंग की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है और विंग के पास आकर के बैठ जाता है। विंग जो कि बेड पर लेट गया था, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वांग जी जब विंग के पास आकर बैठ जाता है तो विंग तुरंत उठकर बैठ जाता है। उसने कहा, सोगे नहीं। वांग जी थोड़ा हेजिटेट करता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो ऐसा कुछ करने वाला है, लेकिन वांग जी विंग के पास में ही लेट जाता है। विंग जो वांग जी के ऊपर आके बैठ जाता है, उसके स्टमक पर। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? हम तो घर पर रोज करते हैं ना, तुम मेरे जजे के घर पे हो इसलिए तुम मुझे टच भी नहीं करोगे? हाउ रूड। वांग जी सोचता है, ये अपने फैंटेसी वर्ल्ड में तो नहीं है, क्या ये सब कुछ करने के बारे में मेरे साथ सोचता है? शायद ये सब कुछ जो वो सोचता है अपने दिमाग में मेरे लिए,
वही वो सब कुछ सच समझ रहा है। वांग जी अपने दिमाग में ये कहता है और स्माइल करता है। विंग कहता है, स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ। वांग जी विंग को नीचे गिरा देता है। वो बोलता है, भाई अभी तुम सो जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ, आज मेरी हालत बहुत ख़राब है। बेबी प्लीज़ तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ऐसा बोलकर वांग जी अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं लेट कर विंग वांग जी को देखता है और अपने हाथ पैरों को मारने लगता है। उसने कहा, यू डैम इट फकिंग बॉय, तुम कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वो विंग की बातों को इग्नोर कर रहा था। उसे पता है विंग अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रहा है। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, अगर तुम नहीं उठे ना विद इन 5 मिनट्स तो मैं मोशन्यू के साथ जाकर सब कुछ कर लूँगा। ऐसे बोलकर विंग खड़ा हो जाता है, लेकिन वांग जी अभी भी बिल्कुल नहीं हिलता, टस से मस नहीं होता है। विंग वांग जी को देखता है, क्या ये सच में नहीं हिलेगा? क्या ये बिल्कुल भी जेलस नहीं है? वांग जी को जलन तो बहुत हो रही थी ये सुनते हुए। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वांग जी ने ना खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसे ये सोचते हुए ही गुस्सा आ रहा था कि विंग ने क्या अपने डार्क फैंटेसीज में मोशन्यू को भी कोई जगह दे रखी है। विंग दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकल जाता है। वांग जी अब उठकर बैठ गया। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट को साइड में फेंक दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच में लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यही सोच कर कि पता नहीं क्या सच में विंग मोशन्यू के साथ में जा करके ना सो जाए, मतलब कुछ कर ना ले। मोशन्यू बेचारा मना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि विंग की हालत ठीक नहीं है। इसलिए वांग जी तुरंत उठकर बाहर आता है। बाहर सारी फैमिली डिनर कर रही थी। वो लोग वांग जी उनके पास आता है, बोलता है, विंग को देखा? तभी यानली बोलती है, हाँ बाहर बैठा है गार्डन में, तुमने क्या किया उसके साथ? वांग जी का पूरा फेस अब रेड हो जाता है। वो क्या बताए उसने क्या नहीं किया है विंग के साथ में, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया है। लेकिन यान ली ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि वांग जी विंग को जाकर मनाए। वांग जी विंग के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है जाकर। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो रो रहा था। वांग जी जो हैरान हो गया, वो पैनिक कर गया। उसने आज तक किसी रोते हुए इंसान को संभाला नहीं है। वांग जी विंग को बस हक कर लेता है। विंग कुछ देर तक उसे हक करके रखता है, फिर बोलता है, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? तभी वांग जी बोलता है, ऐसा नहीं है विंग, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी ने अब तक विंग से आई लव यू नहीं बोला था। वो आई लाइक यू ज़रूर बोलता हुआ आया था। ये फर्स्ट टाइम था। वांग जी ने अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ओपनली कन्फेस किया था, लेकिन विंग अभी अपनी सही सेंस में नहीं है। खैर, विंग जो कहता है, सच में ना? तभी वांग जी बोलता है, हाँ सच में, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम रो मत, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है विंग। ऐसा बोलकर वांग जी विंग का हाथ अपने दिल पर रख देता है। विंग पूछता है, तुम्हें यहाँ दर्द मेरे रोने की वजह से हो रहा है? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, जब भी मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ, मुसीबत में देखता हूँ, परेशान देखता हूँ, मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। तुम्हें पता है विंग, जब मुझे पता चला था कि तुम हॉस्पिटल में हो, मैं कितना घबरा गया था। मैं भागते हुए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। जो चीज़ मैं वहाँ करने गया था मैंने वो नहीं की। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम परेशान हो, तुम मुसीबत में हो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास भागते हुए आया। पर तुम ठीक हो ये जानकर मुझे खुशी है। विंग वांग जी को देखता है। उसकी आंखों में विंग को सच्चाई नज़र आ रही थी। वांग जी सच बोल रहा है। वांग जी हॉक करते हुए बोलता है, ठीक है, पर तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? यू लव मी ना? तभी वांग जी बोलता है, हाँ, पर इसका अपना रीज़न है। विंग, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकते? बेबी प्लीज़। वांग जी बहुत ही क्यूटली बोलने की कोशिश करता है। हालांकि विंग को तो वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था, तो विंग वांग जी की चीक्स को पुल करता है और बोलता है, ओके। वांग जी अपने चिक्स पर हाथ रख लेता है। विंग तो उठकर अंदर चला गया था। वांग जी अभी भी अपने चिक्स पर हाथ रख के बैठा हुआ था। ये उसके साथ सबसे पहली बार हुआ है, कोई उसके चिक्स को पुल करके चला गया। वांग जी कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है और बस स्माइल करता है। उसे बहुत अच्छा लगा। ये फीलिंग उसके लिए बहुत नई है, लेकिन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। इन फीलिंग्स को बनाए रखने के लिए वांग जी किसी भी हद तक जा सकता है। और सच में उसे लगने लगा है, सच में उसे विंग से प्यार ही हो गया है। वो सिर्फ विंग को पसंद नहीं करता है, विंग से वो सच्चा वाला प्यार करने लगा है। वांग जी विंग के पीछे पीछे आ जाता है। विंग जो कि डाइनिंग एरिया में जाके बैठ गया था, उसे फिर से भूख लगी है। वो अभी अभी खाना खा के गया था। विंग बोलता है, आप लोग अकेले अकेले खा रहे हो, मुझसे पूछा भी नहीं। यानली बोलती है, विंग, हमें लगा तुम्हारा पेट भर गया होगा, तुम्हारे हस्बैंड ने इतना अच्छा खाना जो बनाया था। विंग बोलता है, हाँ बनाया तो बहुत अच्छा था, पर मुझे अभी स्नैक्स खाने हैं। जे आप कुछ बना के लेके आओ ना,
मुझे कुछ खाना है। यान ली विंग के सर पे पैट करती है, बोलती है ऐसा बोलकर यान ली किचन में चली जाती है और वो विंग का फेवरेट सूप बना के लेके आती है। विंग की हालत देखते हुए यान ली ने पहले ही जियांग जिंग से बोल दिया था कि विंग के लिए उसकी पसंद का खाना ज़रूर बनाया जाएगा, वो उससे थोड़ा जल्दी रिकवर करता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखा है। यान ली विंग को उसका फूड देती है। वांग जी विंग के पीछे ही खड़ा हुआ था। विंग उस सूप को एक बार टेस्ट करता है स्पून से और कहता है, आह जे आई लव इट, ये मेरा फेवरेट फूड है, आपके हाथों में जादू है। ऐसा बोलकर यान ली के हाथ को विंग पकड़ता है, उसके हाथ पे किस करते हुए बोलता है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप वर्ल्ड में बेस्ट कुक हो। ऐसा बोलकर विंग अपनी बत्ती से दिखा देता है। वो स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग के बने चीज़ को देख पा रहा था। विंग का पहले इस चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं गया? वांग जी सोचता है। विंग को उसने अच्छे से कभी देखा ही नहीं। वांग जी विंग को उसके सूप को पीते हुए देख रहा था। जब विंग अपना सूप फिनिश कर रहा था तब वांग जी विंग के फीचर्स को नोटिस कर रहा था। अब तक वांग जी ने विंग के फीचर्स को देखा ही नहीं। वांग जी देख पा रहा था विंग की वो आइस, ओ गॉड, विंग की वो सिल्वर आइस कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अलावा विंग की शार्प जॉ लाइन वो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है। विंग के वो चेरी लिप्स वो कितने ज़्यादा हॉट फील करा रहे हैं वांग जी को। और उसके नीचे वो छोटा सा मोल जो कि ऐसा लग रहा है वांग जी को अपनी तरफ इनवाइट कर रहा हो। वांग जी विंग के हर एक फीचर को नोटिस कर रहा था, देख रहा था सब कुछ। विंग के हेयर्स, उसका फेस, ईयर्स, नोज, चिन, चिक्स, आईज, आईलैशेस, आईब्रोज, टीथ तक उसने देखे थे। और सब चीज़ें नोटिस करने के बाद वांग जी अपने मन में कहता है, शिट। वांग जी बहुत धीरे से ये बोल भी देता है। विंग को ये सुना ही आया था, लेकिन वांग जी से विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग जब अपना सूप फिनिश करता है तो अपने पेट पर हाथ मारते हुए बोलता है, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, लगता है मैं जाते ही सो जाऊँगा, मेरा पेट बहुत भर गया है, बहुत नींद आ रही है। विंग ऐसा बोलकर चेयर पर ही लीन होने लगता है। वांग जी देखता है तो वो विंग को गोद में उठा लेता है। वहाँ पर अब यान ली अकेली थी, बाकी लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। जियांग जेंग भी अपने रूम में जा चुका था। यान ली जब देखती है ना कि विंग को वांग जी ने अपने गोद में उठाया है, वो कुछ नहीं बोलती है। वांग जी एक बार बस यान ली की तरफ देखता है जैसे कि वो परमिशन मांगना चाहता हो। यान ली धीरे से बस अपना सर हाँ में नोट कर देती है और वांग जी विंग को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। वांग जी विंग को ला करके सीधे बेड पर प्लेस करता है, बहुत ही जेंटली। विंग वांग जी के गले में अपने हाथों को डाल देता है, बोलता है, लहसन तुम सच में कुछ नहीं करना चाहते हो? लंजा बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग इतना टेम्पटिंग है, वो खुद उसे इनवाइट कर रहा है, वांग जी कैसे मना कर सकता है? लेकिन वांग जी फिर भी कहता है, अब अभी नहीं, पर बहुत जल्द। ऐसा बोलकर वांग जी तुरंत ही नीचे लेट जाता है और बोलता है, विंग मुझे प्रवोक मत करो प्लीज़, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। विंग उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तो खो दो ना, तुम्हें रोका किसने है? बेचारा वांग जी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी इसने कहा, विंग प्लीज़। विंग जो वांग जी के और करीब आते हुए बोलता है, लंजा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे चाहते नहीं हो? अगर ऐसा नहीं है तो तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो मेरे सामने? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुम कैसे मेरे सामने खुद को सरेंडर नहीं कर सकते हो? बेचारा वांग जी जिसकी हालत ख़राब हो रही थी। विंग वांग जी के करीब आता जा रहा था। वांग जी जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था, वो ना तो विंग को पीछे धकेल सकता था और ना ही उसे आगे बढ़ने से रोक सकता था। वांग जी बस अपनी जगह पर स्टिफ पड़ा हुआ था बेड के ऊपर। वो जो कुछ भी था वो विंग कर रहा था। विंग जो वांग जी के ऊपर आया और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी के लिप्स को विंग बाइट कर रहा था। जब वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता है विंग की किस का, तो विंग गुस्सा हो जाता है और वो ज़ोर से वांग जी के लिप्स पर बाइट कर देता है, जहाँ से वांग जी के लिप्स पर कट भी आ गया था और उसके माउथ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। लेकिन विंग जो अब दूर हटता है और बोलता है, अगर तुमने अब रिस्पॉन्स नहीं किया तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा दोबारा से लिप्स काट दूंगा। ऐसा बोलकर विंग दोबारा से वांग जी को किस करने लगता है। इस बार वांग जी भी किस का रिस्पॉन्स करता है। उन दोनों के बीच में एक पैशनेट सा किस शेयर होता है। इसके बाद में विंग जिसने अपने हाथों को वांग जी के शर्ट के अंदर डाल दिया था और वो वांग जी के एप्स पर अपने हाथों को घुमा रहा था, फिरा रहा था, उन्हें अच्छे से महसूस कर रहा था। वांग जी जिसने विंग के हाथ को वहीं पकड़ लिया और अपने आप को विंग से थोड़ा दूर किया। गहरी गहरी सांसें भरते हुए वांग जी कह रहा था, पापे मुझे माफ़ करना,
जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए। पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे सुबह, पर ये ज़रूरी है। विंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी विंग अचानक से कुछ फील करता है अपने गर्दन में, छोटा सा पेन जो ज़्यादा नहीं था, लेकिन तभी विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी की बाहों में कोलैप्स हो जाता है। वांग जी ने विंग के कुछ की पॉइंट्स को ट्रिगर कर दिया था उसके नेक के पास में, जिससे विंग टेम्पररी बेहोश हो गया था। वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है, खुद उठकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, कैसे मना करना इतना मुश्किल रहता है? क्या हम प्यार करते हैं उससे दूर रहना इतना मुश्किल है? हाँ, बहुत ज़्यादा टफ है ये मेरे लिए। वांग जी फिर विंग को वहीं अच्छे से सुलाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट से उसे कवर करता है और वहाँ से निकल जाता है। यान ली नीचे बैठी हुई थी। वांग जी जब आता है तो यान ली खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम बाहर? वांग जी कहता है, वो सो गया है और मुझे नहीं लगता सुबह से पहले वो उठेगा। मैं सुबह तक वापस जाऊँगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जाना ही पड़ेगा। यान ली वांग जी को देख रही थी। यान ली पूछती है, तुम्हें बुरा न लगे तो बताना चाहोगे क्या काम है? आफ्टर ऑल मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, पहला और आखिरी। इसके बाद मुझसे उम्मीद भी मत करना। मेरे भाई को तुम्हारे पास मैं कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी यानली की तरफ देखता है, थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर कहता है, वैंस, मैं उनके पास जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ गड़बड़ की है और बस मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। यानली बोलती है, पूरी बात बता कर जाओ। वांग जी गहरी सांस छोड़ता है, फिर कहता है, पिछली बार विंग ने कहा था कि मुझे सब लोगों की मदद करनी चाहिए, जो भी मुसीबत में हो उन सब की मुझे हेल्प करनी होगी। इसी से मैं अपने आप को बदलने की पहली सीढ़ी पर आगे बढ़ूंगा और मैंने वही डिसाइड किया है। वैंस एक लड़की का पीछा कर रहे थे, उस लड़की को उन लोगों ने मार डाला है। मैं बस उसकी फैमिली को जस्टिस दिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं। उसका भाई आया था मेरे पास मदद मांगने के लिए। हर बार तो मैं मना कर देता हूँ, लेकिन इस बार विंग के कहने पर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और इसलिए मैं जा रहा हूँ। उन लोगों को मैंने पकड़ लिया है, बस उन्हें सबक सिखाना बाकी है। क्या मैं जाऊँ? यानली बोलती है। यानली देख रही थी वांग जी कितना बदला बदला सा लग रहा है। उसने जितना सुना है ना वांग जी के बारे में, वांग जी वैसा नहीं लग रहा है। वांग जी यानली को उसके सवाल के जवाब भी देकर गया, रूडली बात नहीं की, उसे इग्नोर नहीं किया और विंग का ख्याल रख रहा है, उसे पैम्पर कर रहा है। विंग उस पर चिल्लाया, उसे मारने के लिए भी कहा, लेकिन तब भी वांग जी ने एक शब्द भी विंग से उल्टा नहीं कहा, बल्कि वो सब कुछ विंग के जितने भी टेंट्रम्स है ना, सब कुछ झेल रहा है, सह रहा है। यान ली को कुछ तो फील हो रहा था अभी, लेकिन वो इतने जल्दी कोई भी चीज़ को जज नहीं कर सकती है। वो देखेगी वांग जी को विंग के साथ कैसे रहता है, और यान ली अब सोच रही है कि वो कोई और टेस्ट नहीं लेगी। वांग जी का यही एक टेस्ट हो जाएगा। विंग की हालत ख़राब होने के बाद अगर वांग जी विंग का फ़ायदा नहीं उठाता है, उसे परेशान नहीं करता है, उसके सारे टेंट्रम्स को झेलता है विंग के ठीक हो जाने तक, अगर वांग जी इसी तरीके से नाइस बन के रहता है, तो यान ली उसे एक मौका दे रही है। उसे टेस्ट कर यही उसका टेस्ट हो जाएगा। वांग जी जो कि अपनी कार में बैठ के निकल गया था, उसने जैसा यानली से कहा था वो सच में उसी जगह पर गया था। असल असल दरअसल उसे ये कॉल आया था जब वो मॉल में था। मॉल में उसे कॉल आया था कि किसी ने सिक्योरिटी को हैक कर लिया है और बहुत मुसीबत उनके ऊपर खड़ी हो गई है, और इसलिए वांग जी को जाना पड़ा था। वांग जी जब वहाँ पहुँचा था तो वहाँ पर एक लड़का था जो वांग जी से कह रहा था कि उसने ये सब कुछ बस अपने बहन के कातिलों से बदला लेने के लिए किया है। अगर वांग जी उसकी हेल्प करता है तो वो लड़का वांग जी के सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वांग जी तो वैसे ही उसकी हेल्प कर ही देता, लेकिन अभी वांग जी ने हामी भर दी और उन लोगों को पकड़ लिया। तब वांग जी को सोंगरन का कॉल आया था शाम के समय कि विंग को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तब वांग जी वहाँ से भागते हुए आया था उन लोगों को वहीं छोड़कर। अभी वांग जी उनके पास जाता है और बेरहमी से सबको जान से मार देता है। वांग जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर यहाँ कुछ अलग था। बस अलग इतना था कि हर बार वांग जी अपने लिए लोगों को मारता है, इस बार उसने किसी और के लिए किसी को मारा है। खैर ये भी गलत ही एक तरीके से, क्योंकि वांग जी किसी की जान ले रहा है, लेकिन वांग जी की नज़रों में ये पहले से बेहतर था। खैर वांग जी जो रात के लगभग 2 बजे के आसपास यानली के घर पर वापस पहुंचा था। वहाँ कोई भी नहीं था, सर्वेंट भी नहीं थे, लेकिन यानली ने वांग जी को बोला था कि वो अपनी कीज़ कहाँ रखती है। वांग जी के पास कीज़ थी घर की, तो वांग जी लॉक खोलता है, अंदर आता है और कीज़ को वापस अंदर रख देता है वहीं डेस्क पर, और अपने कमरे में चला जाता है। वो जाकर देखता है कि विंग अभी भी पीसफुली सो रहा है। वांग जी विंग के पास जाके लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। वांग जी जब सुबह मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने आसपास कुछ अलग ही महसूस होता है।
कुछ अलग ही माहौल। वांग जी जब उठकर बैठता है तो वो देखता है कि उसके पास में ही विंग बैठा हुआ है, जिसने बहुत बुरी तरह से मुंह फुलाया हुआ है। वांग जी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि विंग को क्या हुआ है सुबह सुबह, क्या उसे पता तो नहीं चलेगा जो वांग जी ने किया। वांग जी पूछता है, भाभी क्या हुआ है? विंग वांग जी को धक्का दे देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तुम कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुमने मुझे जगाए क्यों नहीं रखा? मैं कब सो गया, मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, वांग जी विंग को समझाता है और कहता है, भाभी मेरी बात सुनो। लेकिन विंग उसकी एक भी नहीं सुनता। विंग जो उठ करके जाने लगता है, उसे बहुत गुस्सा आ रही है। विंग के पीछे पीछे वांग जी भी आ जाता है। विंग जो रूम से बाहर निकल के आया था, अपनी बहन के पास जाके उसकी गोद में सर रख के वो शिकायतें करने लगा। जैसे आपको पता है ये लन वांग जी कितना ज़्यादा बुरा है, लंजा ने ना मुझे बिल्कुल भी जगाया नहीं रखा, उसने मुझे सुझाने दिया, ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा इंसान है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। ऐसा बोलकर विंग मुंह बना लेता है। तो जियांग शेंग बोलता है, नहीं पसंद है तो इसे भेज देते हैं विंग। लेकिन विंग तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, आप कब आए? चीचे ये कब आए, आपने बताया क्यों नहीं? यान ली आहिस्ता से बस स्माइल करती है। उसे अपने भाई का ये चेयरफुल लुक अच्छा लग रहा है, लेकिन वो चाहती है कि उसका भाई बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए। खैर अभी जियांग चिंग को देखकर तो विंग की बत्ती सी एकदम छूट गई थी। ऐसा हो गया था कि उसकी सिटी पिटी गुल हो गई हो। लेकिन अभी विंग चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। इसके बाद विंग को जियांग चिंग डांटता है और बोलता है कि उसे फ्रेश अप हो जाना चाहिए। विंग जाकर के फ्रेश हो जाता है। तब तक वांग जी के साथ में जियांग चिंग बात करता है। उसे साफ साफ बोलता है कि अगर उसके भाई को कुछ भी हुआ ना तो वो वांग जी को छोड़ेगा नहीं। वांग जी जो कि कुछ नहीं बोलता है और इस बात से जियांग चिंग को हैरानी होती है कि आखिर वांग जी ने उससे कुछ क्यों नहीं कहा और वांग जी विंग की मदद क्यों कर रहा है। अब जियांग चिंग को शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि उससे कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं जानता, उसे जानना ही होगा। उस दिन विंग जो जिद करता है कि उसे बाहर जाना है, सबके सामने वो वांग जी से बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, हम कितने टाइम से कहीं घूमने नहीं गए, तुमसे कहीं घुमाना ही नहीं चाहते हो। सच्चाई तो ये है कि तुम मुझसे बोर हो गए हो, थक गए हो, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वांग जी बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा था, उसका मुंह ही नहीं खुल रहा था क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं। यहाँ पर वांग जी का भाई सिचैन भी है, जिसे वांग जी देख रहा है और वांग जी को सिचैन घूर घूर कर देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। विंग वांग जी को जानता कैसे है, वो इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा था और ना ही विश्वास कर पा रहा था। पर विंग जो इतनी जिद कर रहा था उसके आगे किसी की नहीं चलती है। पूरा फैमिली एक साथ घूमने गया था। वो सब लोग घूमने तो जा रहे थे, पर विंग जिसने जिद की कि वो वांग जी के साथ में अकेला ही बैठेगा, सारे कपल्स अकेले अकेले बैठेंगे, कोई किसी के साथ नहीं बैठेगा। बेचारा मो शन्यू जो बेचारा अकेला था जिनलिंग के साथ में। खैर वो सब लोग अकेले अकेले निकल गए थे। सब लोग एक ही जगह पर आए थे। वो जगह एक गार्डन था, एक गार्डन जो उनके अपने घर से काफ़ी दूर है। वहाँ वो लोग अपना फूड लेकर आए थे, जिसे उन लोगों ने आकर के वहाँ कारपेट बिछाया, कैंप लगाए और वहीं पर एंजॉय करने लगे थे। असल में वो कैंपिंग की ही जगह थी, एक गार्डन टाइप की जगह। और वो इलाका जो था वो उनके शहर से भी काफ़ी दूर था। यहाँ आने में ही उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था। सब लोग बैठकर कैंपिंग करते हैं, आग जलाते हैं, रात में खूब एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। रात के टाइम पर विंग जो कि थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, लेंजन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर के लिए बाहर चलें क्या? मेरा मतलब हम बाहर ही हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए गाड़ी से घूमने चलते हैं, चलो ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। विंग जिद करने लगता है। इस बार भी उसकी जिद क्या है किसी की नहीं चलती है। पर सिचन गा और यानली बोलते हैं कि विंग अकेला नहीं जा सकता। वो दोनों उसके साथ निकल जाते हैं। वांग जी ड्राइव कर रहा था, सिचन उसके पास में बैठा हुआ था, यानली विंग के साथ पीछे बैठी हुई थी। वो लोग बातें करते हुए ही जा रहे थे। विंग अचानक एक जगह पर आकर बोलता है, रुको रुको रुको, ये कितनी अच्छी आइसक्रीम शॉप है, मुझे आइसक्रीम खानी है। जे चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। यान ली तुरंत ही हाँ बोल देती है। उसने कहा सिचन जो खुद भी बोलते हैं, अगर मेरा बेबी जो खाना चाहता है उसे मैं वो खिलाऊंगा, चलो हम लोग चल के आइसक्रीम पार्लर में चलते हैं, कुछ खाते हैं। विंग बोलता है, नहीं नहीं नहीं, आप तीनों जाओ और मेरे लिए लेंजन लेकर आएगा, मैं यहीं बैठ के खाऊंगा। यान ली भी जाने से मना कर देती है, पर विंग बोलता है कि वो ठीक है, यान ली को जाना चाहिए, वो अंदर जाके खाए। विंग को बस गाड़ी में थोड़ी देर के लिए रहना है, फिर वो भी आ जाएगा। वांग जी, यान ली और सिजन जो विंग की जिद क्या है कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और जियांग चेंग ने पहले ही उनसे कहा है कि उन सबको विंग जो भी कह रहा है उसे बिल्कुल मान लेना है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करना है।
उसको ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ उसकी मन मर्जी से हो रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा। इसलिए वो तीनों वहाँ से चले गए थे। आइसक्रीम पार्लर में यान ली और सचिन बैठे हुए थे। वो लोग ट्रांसपेरेंट विंडो से सामने देख रहे थे। वांग जी जो उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और आइसक्रीम पार्लर पे जो काउंटर है वहाँ जा कर के विंग के और अपने लिए 2 आइसक्रीम लेता है। जब वो वापस आ रहा था तो वो क्या देखता है कि एक बड़ा सा ट्रक आकर के विंग जिस कार में बैठा था उसे उड़ा देता है। वो कार क्रैश कर जाती है, बहुत दूर जाके गिरती है। उस कार के दरवाजे भी जैसे टूटने को हो गए थे। वांग जी बहुत घबरा गया था। वांग जी तुरंत वहाँ दौड़ता है, आइसक्रीम नीचे फेंक कर वो वहाँ जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है। कहता है विंग 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 विंग। वो बहुत बुरी तरह से दरवाजे को ठोक रहा था लेकिन वो खुल नहीं रहा था। वांग जी अपने हाथ से उस विंडो को तोड़ देता है। वो इतनी बुरी तरीके से विंडो को मार रहा था कि उसके हाथ में से ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन वांग जी फिर भी दरवाज़ा तोड़ना बंद नहीं करता है। वो विंडो को तोड़ देता है। जब वो विंडो को तोड़ता है तो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, लंजा। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है, विंग पीछे खड़ा था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है, बहुत टाइटली, और रोते हुए बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम गाड़ी से कब निकले? थैंक गॉड तुम गाड़ी में नहीं थे। वांग जी बहुत डर गया था, सच में लिटरली वो इतना ज़्यादा डर गया था अभी कि वो खुद समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अभी वो बस विंग को टाइटली हक करके वहीं खड़ा रहता है। सचिन और यान ले भी आ गए थे क्योंकि उन्होंने भी गाड़ी को क्रैश होते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने देखा था कि विंग बाहर निकल आया था और उन दोनों के पास चला गया था। जब उन तीनों ने देखा कि वांग जी कितनी बुरी तरीके से उस कार के पास जाकर के विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो सचिन तो हैरान ही हो गए थे। यान ली जी से रियलाइज़ हुआ कि वांग जी सच में विंग से प्यार करता है, वरना कोई अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करेगा इस टाइम पर, क्योंकि गाड़ी किसी भी टाइम पर ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन वांग जी उस गाड़ी के पास गया जो ब्लास्ट हो सकती है। अभी वांग जी विंग को बस हक करके एक पोजीशन में खड़ा हुआ है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सचिन ने वांग जी को रोते हुए अब तक नहीं देखा। बचपन में उसकी मॉम की डेथ के बाद से सचिन ने वांग जी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम है, इतने सालों के बाद वो उसे रोते हुए दिख रहे हैं। विंग को गले लगाकर वांग जी बहुत तेज से रो रहा था। हेलो एवरीवन, तो यहीं पर हम आज के पार्ट को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड इसके अलावा मुझे एक न्यूज़ शेयर करनी है, वो ये है कि एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी सर्जरी होनी है 7 को और उनका बर्थडे है 5 को। और अभी मैं वन शॉट नहीं ला रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है मैं 5 को ही एक वन शॉट शेयर कर दूँगी उनके लिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उनकी सर्जरी सक्सेसफुल जाने के उनके दिमाग में चांसेस बढ़ जाएंगे एंड वो काफ़ी लंबे टाइम तक फिर मोबाइल भी नहीं चला सकते हैं। तो आई गेस ये उनके लिए बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा। खैर बस मेरा यही रिक्वेस्ट था, अभी मैं शेयर नहीं करूँगी वन शॉट, मैं 5 को शेयर करूँगी। प्लीज़ वेट फॉर दैट FF। ओके बाय बाय, अपने ख्याल रखना।